हेलो गाइस, वेलकम टू पब्लिक बिट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़। तो जैसा कि हमने देखा कि हमने अभी लास्ट वीडियो में इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट ख़त्म कर दिया है। हम अभी एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं 12th क्लास एनसीईआरटी का, और अब हम थर्ड पोर्शन का शुरू कर रहे हैं जो है मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सिटी। तो देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मोस्ट वेल नोन साइट क्या है, तो इसमें आप हड़प्पा नहीं लिखेंगे। आपको लग रहा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन है तो यही मोस्ट वेल नोन साइट होगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मोस्ट वेल नोन साइट जो है वो मोहनजोदारो है, जो 125 हेक्टेयर्स में फैली हुई है। अब देखो, यहाँ पे जितना भी सेटलमेंट है, इसको सेटलमेंट को कैसे दो टुकड़ों में बांटा गया है, स्मॉलर बट हायर और एक लार्जर बट लोअर। मतलब ये जो यहाँ पे जो लैंड जो प्लेटफॉर्म है वो कोई दो, फर्स्ट पोर्शन में क्या हो रहा है कि स्मॉलर प्लेटफॉर्म है पर वो ऊंचा है, और सेकंड वाले में क्या हो रहा है कि वो लार्जर प्लेटफॉर्म है पर वो छोटा है, लोअर है। तो ये जो फर्स्ट केस है इससे बोलते हैं सिटाडेल, और जो सेकेंड केस है उसको बोलते हैं लोअर टाउन। आई बात आपको समझ में? अब अगर अपन आगे देखा जाए तो इस चीज़ का सेटलमेंट जो था, हमेशा सेटलमेंट ये लोग ने पहले प्लानिंग करी है फिर इसको इम्प्लीमेंट किया है। देखो कितनी अच्छी चीज़ है कि उस टाइम पे भी प्लानिंग को इतना फोकस दिया जाता था, बिना प्लान के वो लोग कुछ भी चीज़ इंप्लीमेंट नहीं करते थे। अब यहाँ की डिस्टिंक्टिव फीचर क्या था, बहुत ही अलग सा जो फीचर था वो क्या था इस जगह का, यहाँ पे प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम था। वहाँ पर तभी भी सैनिटेशन को, हाइजीन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। अब ड्रेनेज सिस्टम जो था, आप बोलोगे कि बड़े बड़े शहरों में ही होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। ड्रेनेज सिस्टम जो था वो लार्जर और स्मॉलर सिटीज़ दोनों जगह था। रही बात यहाँ पे ब्रिक्स, अब नॉर्मल से पता सेटलमेंट इतना प्लान कर ही जा रहे हैं तो ब्रिक्स का यूज़ हुआ ही होगा। तो ब्रिक्स यहाँ पे स्टैंडर्डाइज रेशो में थी। स्टैंडर्डाइज मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आड़े टेढ़े रेशो में ब्रिक्स बन रही है। यहाँ की ब्रिक्स का प्रॉपर रेशो था, जैसे कि लेंथ, आपको अब लेंथ ब्रेड्थ हाइट तो पता ही है, तो लेंथ और हाइट का रेशियो क्या था 4:1, और ब्रेड्थ और हाइट का क्या रेशियो था 2:1। जिसको अगर अपन एमसीक्यू में कभी पूछा कि ये स्टैंडर्डाइज रेशियो क्या था ब्रिक्स का, तो ये आप याद रखिएगा कि 4:2:1 इसका रेशियो था। अब अगर अपन देखते हैं कि इसका एंटायर सेटलमेंट ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे पूरा की पूरा सेटलमेंट फोर्टिफाइड है। फोर्टिफाइड मतलब फोर्ट्स, किले पूरे साइड साइड में बॉर्डर में बने हुए हैं। तो ये कौन सी जगह है, धोलावीरा और लोथल। अब ये याद रखना कि ये दोनों की दोनों जगह, धोलावीरा भी और लोथल भी, दोनों ही जगह गुजरात में है। लोथल एक पोर्ट है और धोलावीरा वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे जितनी भी स्ट्रीट्स है, सेटलमेंट हुआ है, स्ट्रीट्स जो है, स्ट्रीट्स ऐसी आड़ी टेढ़ी नहीं बनी है। स्ट्रीट्स हमेशा प्रॉपर ग्रिड पैटर्न में बनी है, ऐसे 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो ये इनकी बहुत ही अच्छी प्रॉपर प्लानिंग का इंडिकेट करता है। यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जो ड्रेन्स थे, सबसे पहले यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि पहले ड्रेन्स बने हैं और फिर ड्रेन्स के बाद हाउसेस उस एरिया के आसपास बने हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि पहले घर बना है फिर ड्रेनेज सिस्टम बना है, नहीं, पहले ड्रेन्स बने हैं फिर उसके बाद हाउसेस बने हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको ये दो लोकेशन याद रखनी है कि धोलावीरा और लोथल गुजरात में है, वैसे ही एक लोकेशन है बनावली जो हरियाणा में है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, प्राइवेसी तो सभी को पसंद है, तो इस टाइम पर भी प्राइवेसी पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया था। जैसे कि यहाँ पर नो विंडोज़ एट ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर में कोई भी विंडोज़ नहीं थी ताकि कोई बाहर से ताका झांकी ना कर सके। ऊपर से नो डायरेक्ट व्यू ऑफ इंटीरियर फ्रॉम मेन एंट्रेंस, दरवाज़ा खुलते से ऐसा डायरेक्ट व्यू नहीं मिलता था कि घर के अंदर क्या हो रहा है सब पता चल जाए। इन लोग अपनी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा पसंद थी। यहाँ पे नो विंडोज़ एट ग्राउंड फ्लोर का मतलब आप समझ जाइए कि ग्राउंड फ्लोर पे नहीं थी, पर अगर सेकंड फ्लोर है वहाँ पर तो उसमें विंडोज़ थी। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ़ वेल्स की बात करी जाए तो मोहनजोदारो में नंबर ऑफ़ वेल्स कितने थे, 700 अराउंड। ऑलमोस्ट हर घरों में वेल्स होते थे क्योंकि वहीं से वो पानी यूज़ करने के लिए लेते थे। सबसे अच्छी चीज़ कि सभी घरों में अपना अपना बाथरूम था, ड्रेन्स कनेक्टेड थी। सोच रहे हो सैनिटेशन को कितना कितना फोकस दिया गया है यहाँ पर। यहाँ पे अगर हाउसेस की अगर अपन बात करें तो हाउसेस जो थे लोथल में वो किससे बनते थे, मड ब्रिक्स से। पर जो ड्रेन्स थी वो किससे बनती थी, बर्न्ट ब्रिक्स से। अब आपको मड ब्रिक्स और बर्न्ट ब्रिक्स तो पता ही होगा। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये नाम आपको याद रखना है। यही जो थे वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई भी थे। अब एएसआई का फुल फॉर्म क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नाम से समझ में आ रहा है कि आर्कियोलॉजी का काम करती है, एक्सप्लोरेशंस करती है हिस्टोरिकल जगहों का। एक और लोकेशन आपको याद रखनी है, शोरतुगाई जो है वो अफगानिस्तान में है। अब अपन जो मोहनजोदारो की बात कर रहे थे तो यहाँ पे ग्रेट बाथ, इसका एक ये फीचर भी है। ग्रेट बाथ इस नाम से ही समझ में आ रहा है कि बहुत ही बड़ी जगह है जहाँ पे लोग नहाया करते थे। लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय कॉरिडोर ऑन ऑल द 4 साइड्स। अब ये देखो कि ये ग्रेट बाथ जो है फॉर सम स्पिरिचुअल और स्पेशल रिचुअल बाथ के लिए भी यूज़ किया जाता था।
अपन यहाँ पे सिटाडेल पढ़ा था कि सिटाडेल क्या होता है, सेटलमेंट का फर्स्ट पोर्शन है, स्मॉलर बट हायर। तो सिटाडेल में क्या है, एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पस, जैसे कि एक तो वेयर हाउस और सेकंड है ग्रेट बाथ। अब ग्रेट बाथ तो अपन यहाँ पे पढ़ लिया कि ग्रेट बाथ मतलब कुछ रिचुअल के लिए अपन यहाँ पे नहा रहे हैं, बड़ी सी जगह है, उसे ग्रेट बाथ कहेंगे। और वेयर हाउस मतलब स्टोर हाउस जैसे अपने घरों में होता है, जहाँ पे अपन सामान रखते हैं, तो इसे ही कहा जाएगा सिटाडेल। अब अगर अपन फोर्थ वाले इस पे आते हैं, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। अब यहाँ से अपन को ये क्वेश्चन शुरू करना है, क्योंकि अब अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।